दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी सोलन। चंबा में दर्दनाक सड़क हादसा, 6 पुलिस जवानों सहित 7 लोगों की मौत। सिरमौरी ताल में रेस्क्यू के दौरान मलबे से 3 और शव बरामद, बादल फटने से दबे थे 5 लोग। 14 अगस्त को मनाली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे चीफ गेस्ट। बारिश बाढ़ फिर बरपाएगी कहर, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। नाबार्ड में 128 के 16 प्रोजेक्ट मंजूर, 13 सड़कों संग 3 पुलों का होगा निर्माण। पीडब्ल्यूडी ने सेब बहुल इलाकों में झोंकी ताकत, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद काम में आई तेजी। स्कॉलरशिप के लिए विद्यार्थी लोकमित्र केंद्रों में भी करवा सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन। और अब समाचार विस्तार से। इस साल बरसात का मौसम कई लोगों की सांसें छीन चुका है। इसके साथ ही हजारों परिवारों को कभी ना भूलने वाले जख्म मिले हैं। जगह जगह भूस्खलन के कारण कई हादसे हो रहे हैं। ऐसे ही एक हादसे में 6 पुलिस जवानों सहित 7 लोगों की मौत हो गई। जिला चंबा के चुराहा उपमंडल के तीसा बैरागढ़ पांगी मार्ग पर पहाड़ी से गिरे पत्थर की जद में आकर टाटा सोमो वाहन के अनियंत्रित होकर गहरे नाले में जा गिरने से इसमें सवार 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में वाहन चालक और 2nd IRB के 6 जवान शामिल हैं। वाहन में कुल 11 लोग सवार थे। 3 घायलों को सिविल अस्पताल तीसा में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर कर दिया गया है। एक घायल का तीसा अस्पताल में उपचार चल रहा है। मेडिकल कॉलेज से भी एक घायल को टांडा भेज दिया गया है। पुलिस ने दुर्घटना में मारे गए चालक व पुलिस जवानों के शव बरामद कर लिए हैं। पुलिस दुर्घटना के विस्तृत कारणों की जांच में जुटी हुई है। लगभग 11 लोग थे जो उसमें थे। इसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है, 5 उसमें पुलिस पर्सनल है, 1 सिविलियन है। 4 जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, 3 यहाँ पे चंबा में और 1 तीसा में। इसके अतिरिक्त 1 अभी मिसिंग है, उनकी जो तलाश है वहाँ पे जारी है पानी में, क्योंकि गाड़ी गई थी। प्रशासन की ओर से जो भी हमारे रिलीफ मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। जो घायल है उनको भी और जो मृतक हैं उनको भी, हमारे सभी मृतकों के परिवारों को जो भी इस घटना में घायल हुए उन सबके साथ हमारी संवेदनाएं और प्रशासन उनके साथ। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023, पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तैनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका। अगर आप भी बनना चाहते हैं हिमाचल की आवाज तो जल्दी कीजिए, प्रदेश भर में ऑडिशन शुरू। पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। कुल्लू मंडी के बाद अब सिरमौर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। यहां एक ही परिवार के 5 सदस्यों की बाढ़ के मलबे में दबने से मौत हो गई। इनमें 2 लोगों के शव गुरुवार को ही मलबे से निकाल लिए गए थे, जबकि 3 शव शुक्रवार दोपहर बाद निकाले जा सके। सिरमौर जिला के उपमंडल पांवटा साहिब के सिरमौरी ताल में बादल फटने से जमींदोज हुए एक घर के साथ लापता 5 सदस्यों में सभी की डेड बॉडी बरामद हो गई है। इनमें 60 वर्षीय जीतो देवी, 30 वर्षीय रजनी, जबकि 7 साल के नीतीश के शव शुक्रवार को दलदल से बाहर निकाले गए। दादा पोती के शव गुरुवार को ही निकाल लिए गए थे। एसडीएम पांवटा व तहसीलदार ऋषभ शर्मा ग्रामीणों के साथ मौके पर बीते 2 दिन से डटे हुए हैं। इसके अलावा उपायुक्त सिरमौर व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौके का दौरा कर चुके हैं। गौर हो कि बीते बुधवार शाम को क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के कारण मालगी के जंगल में बादल फटने से सिरमौरी ताल के गांव में तबाही मच गई थी। बादल फटने से कुलदीप सिंह के घर का नामो निशान मिट गया था और परिवार के मुखिया सहित
5 सदस्य घर के साथ जमींदोज हो गए थे। तेज बारिश होने से पांवटा साहिब निशिलाई नेशनल हाईवे बंद हो गया था, जिस कारण प्रशासन को मौके पर पहुंचने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रेस्क्यू चला हुआ है, 2 दिन हो गए हैं और परिस्थितियाँ काफ़ी कठिन भी रही क्योंकि मशीन कभी ख़राब हो जाती थी, मौसम साथ नहीं दे रहा था और मलबा इतनी दूर तक फैला हुआ था कि सर्च कहाँ पे करें थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा था। क्योंकि जो सबसे पहले हमें बॉडी मिली उनके पिताजी की और छोटी बेटी की, वो काफ़ी आगे मिली हमें जाके वो बॉडी, और उसके बाद आज जो बॉडीज़ हैं वो घर के अंदर, मतलब जहाँ घर था उनका अंदाज़ा लगा के सुबह जैसे एक जगह से बहुत बदबू आ रही थी तो हमें लगा बॉडीज़ वहाँ होगी, तो पता लगा कि वो वहाँ पे गाय की हमें 2 गायें भी मिल पाएगी, वो मिली। तो कठिन रहा, बट पुलिस ने, हमारे फायर के जवानों ने, हमारे होमगार्ड के जवानों ने, हमारे लोकल वॉलंटियर्स ने खास करके काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया और अब ये कंक्लूड हो गया जी। हाँ जी। प्रदेश सरकार ने बारिश से बर्बाद हो चुके मनाली में पर्यटन कारोबार को फिर से पटरी पर लौटाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन मनाली में किया जाएगा। इसके लिए सीएम सुक्खू 14 अगस्त को मनाली पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बार फिर 4 दिन तक कुल्लू में रुकने वाले हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। शुक्रवार को परिधि गृह में मुख्यमंत्री के कुल्लू दौरे को लेकर यहां सीपीएम सुंदर सिंह ठाकुर ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री 14 अगस्त शाम को मनाली पहुंचेंगे। 15 अगस्त को सुबह बाहंग सासे में मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। 15 अगस्त शाम को मुख्यमंत्री कुल्लू के कला केंद्र में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। अगले दिन 16 अगस्त को अगर राहुल गांधी हिमाचल दौरे पर रहे तो वो इस दौरान मनाली का भी दौरा करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री राहुल गांधी के साथ रहेंगे। यहां राहुल गांधी किन किन जगहों का कुल्लू मनाली दौरे के दौरान निरीक्षण करेंगे, इसे लेकर भी प्लान किया जा रहा है। 17 अगस्त को मुख्यमंत्री कुल्लू में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आपदा से हुए नुकसान के बाद किस तरह से विकास कार्यों को गति दी गई है, इसको लेकर रिव्यू बैठक जिला के अधिकारियों के साथ होगी। आने वाले 24 घंटे में मानसून एक बार फिर कहर बरपा सकता है। प्रदेश के 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के साथ नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों में भूस्खलन और बाढ़ आने की संभावना जताई गई है। भारी बारिश का असर सड़क, पेयजल और बिजली योजनाओं पर पड़ सकता है। इसके अलावा अन्य 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों में विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसके अलावा कालका, शिमला और कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे पर भी एहतियात के साथ यात्रा करने की सलाह मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। इन दोनों नेशनल हाईवे में कई जगह भूस्खलन होने की संभावना है। प्रदेश में बीते 24 घंटे की बारिश में सबसे बड़ा असर सड़क और बिजली पर देखने को मिला है। प्रदेश भर में 989 ट्रांसफार्मर ठप हुए हैं। इसके अलावा 19 पेयजल योजनाएं भी बारिश से प्रभावित हुई हैं। इस साल मानसून ने पीडब्ल्यूडी को करोड़ों रुपयों की चपत लगाई है। ऐसे में अब नाबार्ड के माध्यम से विभाग के 16 प्रोजेक्ट्स के लिए 128 करोड़ 14 लाख की धनराशि मंजूर हुई है। इसमें कांगड़ा के हिस्से सबसे ज्यादा 6 सड़कें आई हैं। बरसात के नुकसान से जूझ रहे हिमाचल के लिए बड़ी खबर है। नाबार्ड ने मदद के हाथ बढ़ा दिए हैं। पीडब्ल्यूडी को नाबार्ड के माध्यम से 16 प्रोजेक्ट के लिए 128 करोड़ 14 लाख रुपए की धनराशि मंजूर हुई है। इस धनराशि से 13 सड़कें और 3 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। हालांकि यह बजट राज्य सरकार को ऋण के माध्यम से मिलेगा, लेकिन प्रदेश सरकार को 10% हिस्सा ही लौटाना होगा। इस बजट से ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात से बर्बाद हुई सड़कों की मरम्मत हो पाएगी। सबसे ज्यादा आधा दर्जन सड़कें कांगड़ा में मंजूर हुई हैं। इनमें इंदौरा क्षेत्र में 2, पालमपुर, जयसिंहपुर, नगरोटा, बगवा और पंचरुखी में 1-1 सड़क को बजट मिला है। इसके अलावा सोलन में 3, मंडी के सरकाघाट में 2, चंबा के ककीरा में और सिरमौर के नाहन में 1-1 सड़क को मंजूरी मिली है। इसके अलावा 3 पुल में से 2 सिरमौर के पांवटा साहिब में, जबकि 1 शिमला के मसोबरा में बनेगा।
प्रदेश में मानसून के कारण कई एनएच सहित सैकड़ों सड़कें अभी भी यातायात के लिए बहाल नहीं हो पाई हैं। हाल ही में सीएम सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग से बहुल इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर सड़कें बहाल करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद विभाग ने 250 जेसीबी काम पर लगा दी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 3 दिवसीय दौरे के बाद शिमला जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के पुनर्निर्माण के प्रयासों में तेजी आई है। उनके इस दौरे से लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग नई ऊर्जा के साथ दिन रात सड़क बहाली के कार्यों में जुट गए हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तथा सेब परिवहन निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी विकल्प भी तैयार किए जा रहे हैं। दौरे के दौरान ही मुख्यमंत्री के निर्देशों पर दोनों विभागों को लगभग 11 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है, ताकि किसानों के उत्पाद को समयबद्ध परिवहन सुविधा मिल सके। आपदाग्रस्त क्षेत्रों के नुकसान की आकलन के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार दुख की इस घड़ी में उनके साथ है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर उन्होंने आपदा प्रभावित व्यक्तियों से संवाद किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन 20 अगस्त तक की जा सकती है। यदि स्कूल तय समय में ये प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते हैं तो छात्रों की स्कॉलरशिप भी रुक सकती है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप के लिए विद्यार्थी आसपास के मान्यता प्राप्त लोकमित्र केंद्र में आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 10 जिलों के निजी व सरकारी शिक्षण संस्थानों को यह प्रक्रिया तय तिथि तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यदि संस्थान समय पर इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते तो विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप रुकने के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। शिक्षा विभाग द्वारा 20 अगस्त तक 10 जिलों के विद्यार्थियों के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अभियान को चलाया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में जिला उप निदेशकों व कॉलेज प्राचार्यों को आदेश जारी कर दिए हैं। यह अभियान अल्पसंख्यक वर्ग की शैक्षणिक सत्र 2022-23 की स्कॉलरशिप वितरण से पहले आयोजित किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों के खाते में सीधी स्कॉलरशिप की राशि पहुंचे। Baddi University, situated at Asia's largest pharmaceutical hub. Hello everyone, my name is Riya Sharma. As I am placed in TCS, Accenture and Wipro, I am one of those fortunate students who get placed in Orange Business Services as an intern, having a stipend of 21,000. About the training and placement activities and department over here, I have been placed into 8 industries, but I have chosen Hindustan Unilever as a start to my career. This university offers me a splendid opportunity to work with BYJU'S with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. My name is Rijal and I am a student of BSc Agriculture at Baddi University of Emerging Sciences and Technology. As I am placed at Himalayan Organization of Organic Agri-Product Research and Developmental Organization. Hi, my name is Pankaj Thakur, working at BYJU'S with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. I would highly recommend you to join this university for a great career. Thank you so much. We have provided 100% placements. Get guaranteed placement. Over 300 plus corporates have hired. Various outdoor facilities. Sports activities at International Cricket Academy. Apply now at Baddi University. चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। मंडी के डैहर में बाइक स्किड होने से एक युवक की मौत, दूसरा पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग 3 दिन से बंद, बार बार ल्हास से गिरने से हो रही दिक्कत। बिलासपुर में नर्सिंग प्रशिक्षु से रैगिंग, छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। चिंतपूर्णी में श्रावण अष्टमी मेले को तैयारियां शुरू, सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे 600 पुलिस और 700 गृह रक्षक जवान। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।